हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण हम पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ उपसर्गों के द्वारा नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है ये हमने किया था। और आज की क्लास में हम प्रत्यय पढ़ेंगे कि शब्दों का निर्माण प्रत्यय के माध्यम से आप कैसे करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर सिलेबस में दो चीजें हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में और आज की क्लास में हम करेंगे प्रत्यय। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालिएगा प्रत्यय। और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको। ठीक है, इनको आपने क्या करना था, इनसे आपने उपसर्ग निकालना था और मूल शब्द। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे जिसमें आपने इनके मूल शब्दों को निकालना था और यहाँ से आपने उपसर्ग बताने थे कि इन शब्दों में उपसर्ग क्या क्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने किए थे, आपने ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इनमें से किए होंगे। और आज की क्लास में जैसे कि आप जानते हैं हम प्रत्यय करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्यय क्या होता है, हेडिंग डालिएगा प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होता है, जिस प्रकार से आप शब्द का निर्माण किया आपने उपसर्ग के माध्यम से, तो आपने उस समय क्या किया, मूल शब्द के आगे से शब्दांश लगा दिए तो आपके क्या बन गए थे, कुछ नए शब्द बन गए थे। जब मूल शब्द के आगे से शब्दांश लगाए जाते हैं तो वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं, जो शब्दांश आगे लगते हैं। लेकिन मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़ जाता है उसे आप प्रत्यय कहेंगे। तो हेडिंग डालिएगा प्रत्यय और लिखेंगे वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो आपको एक नया शब्द आता है, उसमें एक जो है परिवर्तन उसमें आ जाता है। ठीक है, उसके अर्थ भी उसका क्या हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए पर्वत, पर्वत का मतलब हो जाता है पहाड़। ठीक है, अब हम इसमें ईय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो गया है, पर्वतीय। तो पर्वत संबंधी, इसका मतलब सिर्फ पहाड़ है लेकिन पर्वतीय का मतलब पर्वत संबंधी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कीमत, कीमत का मूल्य, इसका अर्थ होता है मूल्य और इसमें आप क्या लगा दें, ती, तो क्या हो जाएगा, कीमती। तो ये हो जाएगा मूल्यवान। तो अर्थ में परिवर्तन आ रहा है, साथ में नए शब्द बन रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्यय भी क्या कहलाते हैं, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं। तो देखिए इसमें विशेषता आप ज्यादातर आपको मिलेगी पर्वतीय, पर्वत पहाड़, और पर्वत संबंधी या पहाड़ संबंधी। ठीक है, कीमत का मूल्य मतलब हो जाता है मूल्य और हमने इसमें ती प्रत्यय लगाया, ती प्रत्यय लगाया तो ये कीमती हो गया और कीमती का मतलब हो जाता है मूल्यवान। ठीक है, नेक्स्ट है लेख, लेख का मतलब हो जाता है लिखा हुआ गद्य। तो जो लिखा हुआ गद्य होता है उसे लेख कहा जाता है और इस पर आप इत लगाए तो लिखित हो जाएगा। तो इसका जो अर्थ हो जाता है यहाँ पर, इसको आप लिखिएगा लिखा हुआ। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है आपका प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब बुद्धि होता है, इसका अर्थ बुद्धि होता है। इस पर आप वान प्रत्यय लगा दें तो प्रतिभावान, प्रतिभा से संपन्न। चलिए इस सभी उदाहरणों को लिखिएगा। तो प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दांश अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। और उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो शब्दों मूल शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में नए शब्द बनते हैं या उससे विशेष, उसके अर्थ में जो है विशेषता वो ला देते हैं, उसमें बदलाव ला देते हैं, तो वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग आपके मूल शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय आपका मूल शब्द के बाद में जुड़ता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रतिभा, बुद्धि, प्रतिभा का मतलब उसका अर्थ क्या होता है, बुद्धि, और इस पर वान प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा प्रतिभावान। तो प्रतिभा, प्रतिभा से संपन्न, तो ये आपने लिख लिया। अब जिस प्रकार से हमने उपसर्ग के तीन भेद पढ़े थे, तीन प्रकार पढ़े थे, जिसमें आपके संस्कृत के उपसर्ग जिनको हम क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग जिनको हम क्या कहते हैं, तद्भव उपसर्ग। ठीक है, और
इसके बाद आपका विदेशी जो उपसर्ग है उनको आगत उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका उपसर्ग 3 प्रकार के थे, ऐसे ही आपके प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका प्रत्यय। तो क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय को कृत कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपका देखिए पढ़, तो पढ़ आपका क्या है, पढ़ना, पढ़ना। ठीक है, तो इसमें जो है आपने क्या लिया, इसका जो मूल धातु है वो क्या है, पढ़ है, पढ़ने का धातु रूप पढ़ है, और इस पर आपने आई प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया है, पढ़ाई। ऐसे ही लूट धन एरा, तो लुटेरा, तो ये जो आपके क्या बन गए हैं, यहाँ पर नए शब्द बन गए हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखिए आप, इसके भी अलग अलग प्रकार है हिंदी के कृत प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए पहला है आपका अक्कड़, अक्कड़ पहला प्रत्यय है अक्कड़। हिंदी के कुछ प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय में आ जाते हैं। तो देखिए भूल में भूलना का धातु रूप ध्यान देना है, यहाँ पर जो भी आपके पास शब्द हैं उनके धातु रूप लिखा जाता है। जैसे भूलने का धातु रूप भूल हो गया, घूमना इसका घुम हो गया, ठीक है, बूझना इसका बुझ हो गया। तो देखिए अक्कड़ से एक प्रत्यय है, अक्कड़ से बनने वाले कुछ नए शब्द। ठीक है, तो भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़। ठीक है, तो इनको आप लिखिएगा, भुलक्कड़, घुमक्कड़ और बुझक्कड़। नेक्स्ट है आपका अंत प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका अंत प्रत्यय, दूसरा है हिंदी का सॉरी अंत प्रत्यय। ठीक है, तो देखिए अंत, रट में आप क्या लगा दें, अंत लगा दें तो रटंत हो जाएगा, गढ़ में आप गढ़ंत हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 शब्द आपके अंत प्रत्यय से बनते हैं। तो ये प्रत्यय आपका रट धन अंत, रटंत, गढ़ धन अंत, गढ़ंत। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया है, जैसे आपका यहाँ पर स्पेस है तो लिख लेते हैं, रट में आप प्रत्यय जोड़ेंगे क्या, अंत जोड़ेंगे, तो फिर आपके पास बन जाएगा यहाँ पर रटंत। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक यहाँ पर भी कर लेते हैं, भूल धन अक्कड़। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, तो भुलक्कड़ आपका हो जाएगा, इससे मिल करके भुलक्कड़। ठीक है, फिर देखिए चढ़, चढ़ाई धातु में या चढ़ना धातु में आप इसका धातु रूप हो जाएगा क्या, चढ़ना का चढ़, और इसमें आई प्रत्यय लगाएंगे आप इस प्रकार से, तो फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर चढ़ाई। ठीक है, चलिए, तो देखिए चढ़ धातु में आप क्या लगाएंगे, चढ़ धातु पर आप आई प्रत्यय लगाएं, चढ़ धातु में आई प्रत्यय जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका चढ़ाई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा चढ़ाई। ठीक है, बड़ धातु में आप बढ़ाई, और लिख धातु में आप आई प्रत्यय लगाएंगे तो आपका हो जाएगा लिखाई। तो इसी प्रकार इन दोनों को भी आप करेंगे, जैसे चढ़ धन आई चढ़ाई, ठीक है, बढ़ धन आई बढ़ाई, लिख धन आई लिखाई। तो यहाँ पर शब्दों के मूल रूप जो आपके धातु रूप होते हैं, ठीक है, वहां मूल शब्द के साथ लगता है। यहाँ पर जो हम हिंदी के जो कृत प्रत्यय कर रहे हैं, इसमें शब्दों के धातु रूप। ठीक है, चलिए
तो आई प्रत्यय से आपके कौन कौन से शब्द बने? चढ़ाई, बढ़ाई, लिखाई। फिर नेक्स्ट है आपका आक, आक, ठीक है। तैर में आप आक लगाएंगे, तैराक, ठीक है। फिर चाल में आप आक प्रत्यय जोड़ें तो चालाक, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आक से दो शब्द आपके बने। आन, कट से आन, कट में आन जोड़ेंगे, कटान। फिर चाल धातु में आप लगाएंगे आन, फिर चालान हो जाएगा। फिर उड़ धातु में आप आन लगाएंगे। इस प्रकार से लिखना है आपको। उड़ धातु में आपने क्या लगाना है? आन प्रत्यय जोड़ना है, तो हो जाएगा उड़ान, ठीक है। तो इसे नोट करें। चलिए, तो यहाँ पर आप कर चुके हैं कटान, चालान और उड़ान। फिर नेक्स्ट है आपका आवट, ठीक है। तो गिर धातु में आप आवट लगाएंगे तो हो जाएगा गिरावट। गिर धातु है, इसमें आप आवट प्रत्यय जोड़ें तो हो जाएगा गिरावट। और देखिए ये जो गिरावट है, इसका अर्थ इस गिर से बिल्कुल भिन्न है। इस गिर से बिल्कुल भिन्न है, उसमें विशेषता उसने ला दी है, ठीक है। ये तो गिरावट है, इसे ठीक करें। इससे आपका हो जाएगा गिरावट, ठीक है। ऐसे ही तरावट, तर धातु रूप में, तर का जो धातु है उसमें आप आवट लगा दें प्रत्यय को तो तरावट। तो नया शब्द बना, साथ में अर्थ में भी विशेष है। बन धातु में बनावट, आवट लगाएंगे तो बनावट। और बुन धातु रूप में जो आपका शब्द का धातु रूप है बुनाई या बुनना, तो इसका जो है यहाँ पर इसमें भी आप प्रत्यय लगाएंगे आवट तो हो जाएगा बुनावट, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका आवा, प्रत्यय है आवा, ठीक है। तो बुल धातु में आप आवा लगाएंगे बुलावा, दिख धातु में आप आवा लगाएंगे तो दिखावा, पह पहन धातु में आप क्या लगाएंगे? आवा लगाएंगे तो पहनावा, ठीक है। अब आपको ये जो क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पर गिरावट शब्द दिया जाएगा, ठीक है। आपको गिरावट शब्द दिया जाएगा, आपको यहाँ से प्रत्यय ढूंढना पड़ेगा। तो आप धातु रूप, शब्द के धातु रूप को अलग कीजिए। गिरने का गिर हो जाएगा, तरना या तराना, ये जो है आपका क्या है? शब्द है। और यहाँ से आपका तर धातु यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो इसमें आप आवट प्रत्यय लगाएंगे तो तरावट। तो जैसे यहाँ पर आपको दिया जाएगा गिरावट का प्रत्यय निकालिए, या इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आपने देखा कि गिर आपका क्या है? गिरने का धातु रूप है। तो इसमें आपने गिर को अलग किया तो आपके पास यहाँ पर आवट बच जाता है। तो किस प्रकार से यहाँ आप प्रत्यय को निकाल सकते हैं। ऐसे ही देखिए, पहन, पहनावा शब्द आपको आ गया, इससे आपको प्रत्यय निकालना हो तो आप देखिए पहन धातु रूप को अलग करेंगे और आवा आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका आहट, नेक्स्ट प्रत्यय है आहट, ठीक है। तो इससे बनने वाले नए शब्द आपके घबराहट, मुस्कुराहट और सुगबुगाहट। आहट प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द घबराहट, मुस्कुराहट और सुगबुगाहट। ई प्रत्यय से हंसी, घुड़की और भभकी। ई प्रत्यय से आपका हंसी, घुड़की और भभकी। इसके बाद नेक्स्ट है औती। तो इससे बनने वाले नए शब्द मनौती, फिरौती, बपौती और कटौती, ठीक है। वाई प्रत्यय, कट में आई वाई जोड़ेंगे कटवाई, सुन में वाई जोड़ेंगे आप, ठीक है। तो हो जाएगा सुनवाई। बुल में वाई जोड़ेंगे बुलवाई, और लिख धातु में वाई जोड़ेंगे तो लिखवाई। ये भी आपका एक प्रत्यय है और इससे बनने वाले नए शब्द।
यहाँ से धातु रूप आपका हो जाएगा मन, फिर बप और कट, ठीक है। और इसमें औती आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मनौती, फिरौती, बपौती और आपका कटौती, ठीक है। तो ये वाई शब्द से बनने वाले कटवाई, सुनवाई, बुलवाई और लिखवाई, ये वाई शब्द से बनने वाले प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अन, ठीक है। मन में आप अन लगाएं, मनन। चित्त में अन प्रत्यय, चिंतन, पूजन, ठीक है। फिर आ प्रत्यय सोचा, देखा, चला, लिखा, पढ़ा, ठीक है। आऊ प्रत्यय बिकाऊ, चलाऊ, खाऊ और कटाऊ। तो देखिए यहाँ पर प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, उनसे बनने वाले नए शब्द। आकू, तो देखिए पढ़ाकू, उड़ाकू और लड़ाकू नए शब्द बने हैं। आकू से पढ़ाकू, उड़ाकू और लड़ाकू। आव प्रत्यय से बहाव, कटाव, खिंचाव, ठीक है। आवन से आपका लुभावन, सुहावना और डरावना। तो जल्दी से इसे नोट करें। तो ये प्रत्यय हैं आपके अन, आ, आउ, आकू, आव, आवन, ठीक है। फिर देखिए आलू भी एक प्रत्यय है, ठीक है। इससे बनने वाला शब्द हो गया आपका दयालु, कृपालु और झगड़ालू, ठीक है। अब यहाँ पर ख है आपका संस्कृत के कृत प्रत्यय, ठीक है। संस्कृत के कृत प्रत्यय, इससे पहले आपने हिंदी के कृत प्रत्यय पढ़े, अब आपके संस्कृत के कृत प्रत्यय। तो अब ये अन आपका संस्कृत का प्रत्यय है और इससे आपका बन जाएगा गमन, अन से नमन, जलन, पठन, लेखन, ठीक है। तो संस्कृत के प्रत्यय अन, इससे बनने वाला नए शब्द नमन, गमन, जलन, पठन, लेखन, ठीक है। ये आपका अन प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द हैं, ये प्रत्यय युक्त शब्द हैं। साथ में देखिए अनीय, अनीय देखिए पूज में आप लगाएंगे अनीय प्रत्यय तो हो जाएगा पूजनीय। पठ में आपने नीय लगाया तो पठनीय, अनीय लगाया तो पठनीय। ऐसे ही गम में गमनीय, दर्शनीय, ठीक है। उक प्रत्यय भावुक, इच्छुक और भिक्षुक। उक प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द कौन कौन से हो गए हैं, भावुक, इच्छुक और भिक्षुक। इसके बाद नेक्स्ट है य प्रत्यय। य प्रत्यय से आपका देय, पेय, गेय और अजेय। देय, पेय, गेय और अजेय। ये य प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द देय, पेय, गेय और अजेय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अना प्रत्यय। अना प्रत्यय, ठीक है। तो अना प्रत्यय से नया शब्द बना है कामना, आराधना। तो अब उच्चारण देखिए अना, मना, धना और घना, इसमें प्रत्यय जुड़ा है लास्ट में अना प्रत्यय। और उच्चारण देखिए मना, कामना, मना, अना का उच्चारण आ रहा है। आराधना, धना में आपका किसका उच्चारण आ रहा है, अना का उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही साधना, धना में आपका किसका, अना का उच्चारण आ रहा है। फिर आ प्रत्यय है, देखिए पूजा, आ, इच्छा, आ, प्रतीक्षा। तो नए शब्द बने हैं पूजा, ठीक है, इच्छा, फिर प्रतीक्षा। तो आ प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द पूजा, इच्छा और प्रतीक्षा हो गया है। फिर संस्कृत के उपसर्ग में ही यहाँ पर जो कृत आपके उपसर्ग हैं उसमें आपका ई भी आता है। तो उपकारी, बड़ी ई का उच्चारण आ रहा है तो यहाँ से आप ई प्रत्यय निकाल सकते हैं।
गृहस्थी ई प्रत्यय निकाल सकते हैं, त्यागी ई प्रत्यय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ई प्रत्यय है आपका। तत्, तो इससे बनने वाले नया शब्द निकटस्थ, गृहस्थ, अस्थ का आधा स और थ का उच्चारण, और दूरस्थ, दूरस्थ। अब सब में देखिए आधा स और थ आ रहा है। ठीक है, तो इससे बनने वाले नए शब्द, तो ये भी आपका एक क्या है, ये एक प्रत्यय है। ठीक है, आधा स और थ। ठीक है, स्थ, निकटस्थ, गृहस्थ और दूरस्थ। ठीक है, दूरस्थ, आधा स और थ का, तो ये भी आपका एक प्रत्यय है और इससे बनने वाले नए शब्द यहाँ पर आपको दिए गए। ठीक है, चलिए इसी में हम कुछ आपके अरबी और फारसी के प्रत्ययों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर अरबी व फारसी के प्रत्यय। अभी हम हिंदी और संस्कृत के प्रत्ययों को पढ़ चुके हैं, कि जो प्रत्यय हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग भी आपने 3 पढ़े हैं, तो यहाँ पर प्रत्यय, कुछ प्रत्यय देख लेते हैं अरबी और फारसी के प्रत्यय। तो यहाँ पर पहला प्रत्यय है आपका जैसे गर। ठीक है, गर प्रत्यय है आपका गर। और मूल शब्द की हम बात करें तो देखिए मूल शब्द यहाँ पहले जुड़ता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रत्यय आपका क्या हो गया है, प्रत्यय आपका गर है। क्या है, गर है। तो मूल शब्द आपका बाजी, और इस पर जब आप गर लगाएंगे, पीछे से लगाना है क्योंकि अंत में जुड़ता है आपका प्रत्यय, तो नया शब्द आपका क्या हो जाएगा, नया शब्द आपका हो जाएगा यहाँ बाजीगर। ठीक है, इसी गर से आप एक दूसरा यहाँ पर, जैसे आपके पास मूल शब्द है जादू, और इस पर आप लगा दें क्या, गर, तो नया शब्द क्या बन जाएगा, जादूगर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरे प्रत्यय की हम बात करें गर के बाद, ये पहला है, दूसरा गार प्रत्यय। ठीक है, गार प्रत्यय, ये आपके मूल शब्द है, ये आपके मूल शब्द हैं। इन मूल शब्दों को आप लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका पीछे से प्रत्यय है, ये आपका प्रत्यय है। तो देखिए आप गार, आपने प्रत्यय लगाना है, लेकिन मूल शब्द आपके पास मदद है। मदद में आप गार लगा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मददगार। इस प्रकार से समझें, मददगार। ठीक है, फिर थर्ड यहाँ पर हम बात करेंगे दान प्रत्यय की। ठीक है, दान आपके पास क्या है, कोई प्रत्यय है। ठीक है, मूल शब्द है कलम, और इसमें आप दान प्रत्यय लगा दें, ये हो जाएगा कलम दान। या दूसरा शब्द हम यहाँ पर मूल शब्द लें, जैसे फूल, फूल आपका मूल शब्द है, और इस फूल में आप दान लगा दे तो फूलदान। ठीक है, फूलदान, चलिए इनको भी लिखिएगा, फूलदान। फिर इसी का यहाँ पर मैं इधर लिख दूं चौथा, खाना प्रत्यय। खाना भी एक प्रत्यय है। ठीक है, अब इस प्रत्यय मूल शब्द में जब आप दवा, एक मूल शब्द है, दवा में आप खाना लगा दें तो क्या हो जाएगा, दवा खाना, दवा
दवा खाना। दवा खाना। ठीक है, नोट करें इन्हें। और कुछ शब्द अब हम प्रत्ययों को जोड़ेंगे और नए शब्द बनाएंगे। ठीक है, यहाँ एक शब्द मैं आपको दूं और आपने इसके प्रत्यय को निकालना है। ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द से आप मूल शब्द को निकालेंगे और साथ में इसके प्रत्यय को आप लिखेंगे। दूसरा शब्द है व्यवहारिक। इसके मूल शब्द साथ में आप इनके प्रत्ययों को भी सेपरेट करेंगे, अलग लिखेंगे। तीसरा शब्द है आपके पास पत्रकारिता। इसके भी आपने मूल शब्द को अलग करना है और साथ में प्रत्यय को आप अलग करना है। तो अब आप समझ गए होंगे। देखो, प्रत्यय अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें, प्रत्यय को समझें तो मूल शब्द के बाद में लगने वाला। अब यहाँ पर पड़ धातु पर लगता है, धातु रूपी होता है शब्दों का। ठीक है, और साथ में कुछ मूल शब्द भी आपके हो जाते हैं। तो प्रत्यय आपका मूल शब्द के बाद में लगता है। और ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे। यहाँ से आपने प्रत्यय को निकालना है और साथ में मूल शब्द आपका आगे आएगा। यहाँ मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, आप मूल शब्द को आगे लिखिएगा, इसके बाद आप प्रत्यय इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, आगे लिख दिया यहाँ पर, लेकिन प्रत्यय में मूल शब्द पहले आएगा और आपका प्रत्यय बाद में जुड़ेगा। तो यहाँ पर ऐतिहासिक, व्यवहारिक, पत्रकारिता, इनमें से आपने क्या करना है, मूल शब्द को सेपरेट करना है, उसको अलग करना है और साथ में आप प्रत्यय यहाँ पर लिखेंगे। तो उपसर्ग होता है मूल शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश और प्रत्यय होता है मूल। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें, इसके प्रकार को छोड़ दें, तो सिंपल सा हम ऐसा समझ सकते हैं इसको कि उपसर्ग आपके मूल शब्द के आगे से और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। तो यही आपका उपसर्ग और प्रत्यय है। और कल की क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इस प्रकार के शब्दों को जिनमें आपने उपसर्ग और प्रत्ययों को ढूंढना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।